सो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2:30 बज रहे होंगे। ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटिव है, आप निकालिए अगर आप जो है अभी कोई इस समय ऑनलाइन है भी नहीं। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन होते तो मैं आपको बोलता कि आप किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहां से ये गुजरती है। टोटल 5 राज्यों से, 5 स्टेट्स से गुजरती है। आप लोग यहाँ पर अगर अभी लाइव देख रहे हैं सो बताइए कि कौन कौन से वो स्टेट हैं। अदरवाइज जब बाद में आप देखोगे तब आप बताना कि कौन कौन से स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लॉन्गिट्यूड है वो पास होती है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट कौन कौन से स्टेट से पास होती है। इसके बाद भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, नागपुर, दिल्ली, पटना या फिर इलाहाबाद। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर क्या आएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी के पास से ये होकर गुजरती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और 100% आप इसमें एग्जामिनेशन में सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। इन कोर्सेज में आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स और ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एंड मोमेंट पर आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, और कंप्लीट 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 11,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 3,000 एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में गलत ना हो। इसके अलावा आपको दी जा रही है टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे टोटल 20 टेस्ट। इन 20 टेस्ट में जब हम बात कर रहे हैं पीसीएस की, तो उसमें रहेंगे 16 आपके जीएस के टेस्ट और 4 टेस्ट रहेंगे आपके सी सेट के। वहीं जब हम समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे, तो समीक्षा अधिकारी में ये सारी चीजें तो कॉमन ही रहेंगी। इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग का एकदम बढ़िया सा मटेरियल, ताकि एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत ना हो। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के फुल मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ताकि हिंदी आप जो 60 क्वेश्चन की आपका हिंदी आएगी या 60 नंबर की हिंदी समझिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां पर गलत ना हो। तुरंत इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर डिस्प्ले कर रहा है 9027281376, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें कितने टाइम का जो है डिफरेंस रहता है। तो 5.5 घंटे पॉजिटिव। जैसा आपको पता भी होगा कि ये जीएमटी लाइन है, इससे जब ईस्ट में चलेंगे तो टाइम गेन होगा, पॉजिटिव जाएगा, और जब इसके वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कैसा होगा आपका निगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है आईएसटी और जीएमटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा। देखो 2 घंटे का डिफरेंस आता है बेसिकली। ठीक है। तो 7 बजे यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 7 बजे यहाँ पर जो है आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। आप लोग मैंने लाइव चैट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर उससे जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, ताकि डेली बेस पर जो हमारे ये लाइव सेशंस आएंगे, सुबह 10 बजे रहेगा पॉलिटी, दोपहर 2 बजे आपका आएगा हिस्ट्री का, और रात को 8 बजे हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। डेली बेस पर 100 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हर एक लाइव टेस्ट में। ठीक है। आप लोग यहाँ पर डेली बेस पर तभी बने रहेंगे जब आपको पता चलेगा। कई बार होता है यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आते। अगर आपने ज्वाइन करा हुआ होगा
टेलीग्राम पर, तो फिर आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप लोग घटना चक्र का समरी पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप फुल लेंथ कोर्स में एनरोल कराएं, और एक ऐसे फुल लेंथ कोर्स में जिसके माध्यम से कंप्लीट सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जा सके, तो आपको जरूर अर्जुन बैच को ज्वाइन करना चाहिए। उसके लिए जो है नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है, और इस लाइव चैट में भी मैंने दिया हुआ है, आप जाकर उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एकदम नॉमिनल फीस के साथ में कोई भी स्टूडेंट जो है इजीली उसको ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर लोकेटेड है। अब ये बेंगलोर है, हैदराबाद है, नागपुर है या फिर पुणे। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बेंगलोर। ठीक है, लगभग सेम लॉन्गिट्यूड पर ये दोनों सिटीज जो है वो लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। अब ये बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बघेलखंड। बघेलखंड पर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है की जो लॉन्गिट्यूड है और जो कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसमें यहां पर बात हो रही है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ये कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कालीमर। ठीक है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है। सो ये कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। अच्छा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अभी लाइव अगर आप हैं तो बताइएगा कि जो इंदिरा पॉइंट है ये एग्जैक्टली है कहां पर, इसकी लोकेशन बतानी है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हो सकता है इसको कवर अप भी करें। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कहां पर है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मद्रास, कहां पर लोकेटेड है? सो अभी जो मैं आपसे पूछ भी रहा था कि आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है, सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बड़ा निकोबार में ये लोकेटेड है, और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि एक आइलैंड पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारत का सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है ये निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार में ये लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहां पर हमारा सही आएगा।